एक रहीम कवि जी का पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है, जो कि लिखे हैं। रहीमन नीचन संग बसी लगत कलंक न काय, दूध कलारिन हाथ लखी मत समझन सकताय। रहीम कवि जी का कहना है, नीच के संग बसिएगा नीच कहलाइएगा, गलत के संग रहिएगा गलत कहलाइएगा, कलंकित के साथ रहिएगा कलंकित कहलाइएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप कितनों उन लोगों के साथ रहकर अच्छा बनोगे, अच्छा रहने की कोशिश करोगे, सवाल नहीं पैदा होता कि आप अच्छा बनकर रह जाओगे और समाज में आपका इज्जत बरकरार रह जाएगा, कभी नहीं हो सकता। जिस तरह दूध कलारिन हाथ लखी मत समझ न सकता है। कलारिन से तात्पर्य होता है पासिन, तारी बेचती है। वो लबने में तारी की जगह दूध ले जाए, दोनों का कलर सेम है परंतु दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। दोनों हम आप पीते हैं, लेकिन दोनों का कार्य करने का शैली अलग है। उसी प्रकार अगर पासिन लबने में दूध भी ले जाएगी तो लोग उसको क्या कहेंगे, तारी ले जा रही होगी। हो गया ना प्रमाण। इसलिए अगर आप अच्छे हैं तो अलग पहचान बनाइए, अलग रास्ते पे चलिए। ऐसा नहीं कि कोई गलत करके काफी इज्जत शोहरत बनाना चाह रहा है, भाई दीदी बन भी गया तो टिकाऊ नहीं होता है। अगर आपने भी उसी के रास्ते पर चल के उसी के द्वारा अगर आप चाहें कि मैं भी कहीं पहचान बनाऊं, उसी के द्वारा दिया हो गया आपका पहचान बना तो क्षणिक होगा। और अपने बलबूते से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपने खुद से स्ट्रगल करके अगर किसी मुकाम तक पहुंचे हैं तो बहुत टिकाऊ होगा। और आप गर्व से सीना चौड़ा करके बोलोगे, नहीं, इस मुकाम को मैंने खुद हासिल किया है। किसी के सिफारिश के द्वारा कराया गया काम, किसी के द्वारा परिचय कराया गया टिकाऊ नहीं होता है, वो क्षणिक होता है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, ईश्वर ने आपको भी बनाया और उन लोगों को बनाया, यानी हम सबों को बनाया, तो फिर हम किसी के भरोसे क्यों जिए। अगर कोई कहता है हम आपको बिगाड़ देंगे, हम आपको मार देंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। जिसने बनाया, बिगाड़ने का अधिकार भी उसी का है, वही बिगाड़ सकता है, अन्यथा कोई नहीं। अगर बिगाड़ भी दिया, अगर ऊपर वाला बिगाड़ना नहीं चाहे तो कतई नहीं बिगड़ेगा। संजोगवश आपके घरों में उसी के द्वारा, वही असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ नुकसान पहुंचाया गया तो आपके लिए अच्छा होगा। वही नुकसान आपकी सोच को बदलेगा, वही नुकसान आपके रास्ते को बदलेगा और वही नुकसान आपको खुशी भी देगा। इसलिए अपने आप को समझो कि मैं इस धरती पे आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, भगवान ने बना के भेजा है, किस लिए भेजा है। तो हम उसको सही से यूटिलाइज क्यों नहीं करें, किसी को कष्ट क्यों दें। आपके माँ बाप ने आपको बहुत लाड प्यार से पाला है बचपन में कि बड़ा होकर मेरा बेटा हो या मेरी बेटी कुछ तरक्की करे,
कुछ पहचान बनाए। एक माँ बाप का हमेशा यही ख्वाहिश रहता है कि उसके बच्चे तरक्की करे, अच्छा जगह प्राप्त करे, अच्छे ओहदे पे रहे, और कुछ नहीं चाहती है। और ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा कमाएगा तो मुझे देगा, ऐसा नहीं है। आप अपने माँ बाप के दर्पण में झांक के देखो, आप हमेशा उस दर्पण में बच्चा नजर आओगे, और एक बच्चे से माँ बाप क्या आशा कर सकता है, यही समझ लो। माँ बाप को खुश रखो, इससे बड़ा धर्म नहीं। माँ बाप आपके लिए क्या सोच रहा है, उस भावना को समझो, उस भावना को परखो, और उसी हिसाब से चलने की कोशिश करो। और कोई आदमी अगर बोलता है कि चलो यार मैं तुम्हें माफ किया, सीधा सा बात है, तू मुझे माफ क्या करेगा, तूने मुझे बनाया है। अरे बनाया तो ईश्वर ने है, तो माफ भी ईश्वर ही करेगा। तुम्हारी क्या विशाल जो तुम्हें माफ करो। कहता है क्षमा सोचते उस भुजंग को जिसके पास वरद हो। क्षमा तो उस सर्प को शोभा देगा जिसके पास 20 हो। डोंडवा कहेगा आपको मैं क्षमा कर दिया, तो उसको क्षमा करो ना करने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, एक बात और, जिंदगी में कभी अपने माँ बाप को ठेस मत पहुंचाओ, वरना आप कभी खुशी नहीं रहोगे। आपके माँ बाप रास्ते में चल रहे हैं, कहीं समाज में उठ बैठ रहे हैं, उस समाज में आपके लिए कुछ अच्छा चर्चा हो, तो माँ बाप का सीना गर्व से ऊंचा उठ जाता है। 2 दिन बिना खाए पिए उस खुशी से रह सकता है आपके माँ बाप। और ऐसा नहीं आया घर में शराब पी लिया, घर में आके गिर गया, उस समय उस माँ बाप को कैसा लगेगा, जैसे कोई खंजर घोंप दिया है। और उस खंजर का क्या दर्द होता है वो आपको पता नहीं लगेगा। आपको उस समय पता लगेगा जिस समय आपके बेटे, आपके बच्चे उसी रास्ते से चलकर आपके सामने खड़ा होगा शराब पीकर। उस समय आपको एहसास होगा कि जब मैं शराब पीता था और घर में जाता था, हमारे माँ बाप पे क्या गुजरता था। उस समय आपको एहसास होगा, क्योंकि दर्द उसी को होता है जिसको ठोकर लगता है। बिना ठोकर का दर्द महसूस नहीं होता। यही तो है। और जो वैसे तबके के लोग हैं, दूषित समाज के लोग हैं, वो किसी का ना तो दोस्त है, ना तो किसी का दुश्मन है, ना किसी का भाई है। उनका एक सीधा फंडा होता है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। बस उसका यही सीधा अपना उल्लू सीधा करना उनका धर्म है और उनका कर्तव्य होता है। इसलिए वैसे लोग से बचें, वैसे लोगों से दूर रहें और अपना अच्छी ज़िंदगी जिए, ताकि आपकी ज़िंदगी से आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि फलाने आदमी ऐसे थे। आपको इस धरती पर से जाने के बाद भी आपको गुरु माने, आप प्रेरणादायक स्रोत बनो। कुछ ऐसा करो, किसी का दिल मत दुखाओ। बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। जय हिंद।